हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे हैं। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं शुरुआत आज के इस क्लास की। कल हमने क्लास नहीं की थी, रीडर ने आपको टेलीग्राम पर अपडेट किया हुआ था कि किसी रीजन से नहीं हो रही है। और आज हम यहाँ पर क्लासेस कर रहे हैं। तो यहाँ एक दिन तो संडे ही पड़ गया था, एक मंडे पड़ा तो मुझे बिजी रहना पड़ा। बाकी यहाँ पर क्लासेस आज कॉन्टिन्यूस वे में कर रहे हैं। आप लोग भी प्रॉपर तरीके से, जब क्लासेस ना हुआ करें तो जो चीज़ आपने पढ़ रखी है, जो भी प्लेलिस्ट है, तो रिवीजन कर लीजिए, वो चीज़ आपके लिए अच्छी हो जाएगी। आज हम पता है क्या पढ़ने वाले? सरल मशीन पढ़ेंगे, सिंपल मशीन। फिजिक्स का टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बढ़िया है, इजी भी है। सबसे अच्छी बात मालूम है क्या? इनसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और एक बात और अच्छी है, इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आते हैं, तो जो कि हमें काफ़ी इजीली नंबर गेन करने में मदद करते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छे हैं। अभी चलते हैं अपनी क्लास को, बढ़ते हैं आगे। एक काम करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, दोस्तों से करवाना है, लोगों से करवाना है, क्योंकि हमें 50K पे जल्दी पहुंचना है और इसको पहुंचने के लिए हम कहीं एक के पीछे चल रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ जल्दी से जल्दी कवर हो जाए और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों को आपके साथ शेयर किया जाए। आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। सबसे पहले मालूम है क्या जानेंगे कि सरल मशीन होती क्या है? आखिर कैसी मशीन की बात? मशीन तो हम लोग बहुत जानते हैं, तो ये कैसी मशीन है, इनके बारे में जानना चाहिए। तो कहते हैं कि सिंपल मशीन कई उपकरण जो यानी कि डिवाइसेस हैं, उनमें से कोई एक जिसमें कुछ या कोई गतिशील भाग नहीं होते, कुछ या मतलब कोई ऐसा चलने वाला भाग नहीं है। इनका उपयोग करने के लिए गति और बल के परिणाम को संशोधित करने के लिए किया जाता है। हम इनको जो यूज़ करते हैं तो खुद की गति और बल को अप्लाई करके चीज़ों को करते हैं। कोई कहो कि मशीन है और प्लग में लगा दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज से चलने लगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट एक मशीन का ही फॉर्मेट है जिसको हम अपनी गति या बल के हिसाब से उनको संशोधित करके चलाते हैं। अब वो क्या क्या है उनके बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। तो सरल मशीन के प्रकार मिलते हैं। सबसे पहले तो जैसे ढेर सारी चीज़ों के बारे में होता है ना, तो वैसे इनके प्रकार हैं। तो इनके प्रकार तो हैं कई सारे, जैसे एक उत्तोलक हो गया। दूसरा इनका जो प्रकार है वो चरखी हो गया। तीसरा इनका जो प्रकार है वो हमारा हिया या धुरी हो गया, हिया और धुरी हो गया। फिर एक इच्छुक विमान हो गया, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। फिर एक इनकी पेंच हो गई, पेंच के बाद इनकी कील हो गई, कील के बाद उपयोग। तो ये 5-6 प्रकार हैं जिनके बारे में हमें आराम से जानना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तोलक की, कि उत्तोलक है क्या। उत्तोलक भी काफ़ी अच्छा प्रश्न लेकर आते हैं, कभी कभी इनके बारे में भी आता है। बताइए उत्तोलक क्या होता है, उत्तोलक से आप क्या समझते हैं? तो कहते हैं कि लीवर एक कठोर छड़ है जो एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूम सकती है, जिसके आधार के रूप में जाना जाता है। इसमें भार भुजा, भार भुजा, प्रयास, प्रयास भुजा और फुलक्रम का एक लीवर के घटक के रूप में है। भार की स्थिति, आधार, प्रयास के आधार पर लीवर को 3 प्रकारों में डिवाइड किया गया। मतलब इसमें एक लीवर लगा होता है, वो एक लंबी सी छड़ होती है, स्टिक होती है, जो किसी बिंदु के चारों ओर घूम सकती है, रोटेट कर सकती है, सर्कुलेट कर सकती है। रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन में हो सकता है। अब उसमें कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। भार होता है, भार भुजा होती है, प्रयास होता है, प्रयास भुजा होती है, और फुलक्रम होता है। एक लीवर के ये सभी सारे क्या हैं, ये घटक हैं, उनके कंपोनेंट्स होते हैं। और इनको भी हम 3 प्रकार में बांट देते हैं। एक हमारे प्रथम श्रेणी के होते हैं जिनको बीच में आधार लगा होता है। एक हमारे द्वितीय श्रेणी के होते हैं, बीच में लोड करते हैं। एक हमारी तीसरी श्रेणी के होते हैं, बीच में प्रयास लगा होता है। तो इसमें आधार, लोड और प्रयास, ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, ये बात आपको पहले से बताई जा रही है। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो आपको और समझ में आएगा। कुछ इस तरीके से देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से ये लीवर के कार्य करने का, ये यहाँ पे आपका आधार फुलक्रम है। यहाँ पे आप लोग जैसे कोई चीज़ लोड दे रहे हो तो वहाँ पे उड़ जाती है, जैसे आपका सीसॉ का झूला होता है, ऊपर नीचे वाला झूला होता है ना, कुछ इस तरीके से। या हमें कोई चीज़ उठानी होती है तो कुछ इस तरीके से हम इसको उठाते हैं, लेके जाते हैं, हटाते हैं, रास्ते से करते हैं। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर स्मॉल फोर्स लग रही है एफर्ट्स के द्वारा, यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लग रही है। और यहाँ पर मेन बेस आधार जिसके ऊपर ये चीज़ आपकी रोटेट हो रही है, सब गोल गोल रोटेट भी तो हो सकती है। तो ये एक सिंपल सी मशीन है जो आपको डिफरेंट डिफरेंट काम करने में आपकी मदद करती है। दूसरी मशीन है वो है चरखी। तो इनके बारे में है, चरखी एक गोलाकार डिस्क होती है। ये गोलाकार देखोगे तो एक डिस्क नुमा होती है, डिस्क जैसे भाई एक सीडी डीवीडी की प्लेट टाइप की, कुछ इस तरीके से, मतलब एक इसी एजम्पशन के तौर पर, जिसकी परिधि के चारों ओर एक नाली होती है। एक नाली होती है जो रस्सी को गुजरने की अनुमति देती है, कुछ इस तरीके से होती है, गड़ाड़ी टाइप का कहते हैं। यह लग गए बल की दिशा में लगा है, जिस डायरेक्शन में हमने बल को लगाते हैं, फोर्स को अप्लाई करते हैं, दिशा बदलने के साथ साथ हमारे बल को बढ़ाकर हमारी सहायता करती है। और उससे क्या होता है, हम दिशा जब चेंज हो जाती है तो हमारा फोर्स लगाया हुआ डायरेक्शन जो है उसमें एनर्जी आ जाती है और वो काम हो रहा है आसान हो जाता है।
कि किसी प्रणाली में पुली की संख्या के आधार पर यह 3 प्रकार से डिवाइड होती हैं। वो कौन कौन? एकल स्थिर चरखी, एक सिंगल चरखी के बारे में कहता है। इस प्रकार की चरखी में चरखी स्थित होती है। चरखी एक जगह पे मतलब एक ही जगह पे रहेगी, रोटेट नहीं हो मतलब मूव नहीं करेगी और भार के साथ ऊपर नीचे नहीं होती है। एक स्थिर चरखी में एम और वी आर हमेशा होता है, नापने के लिए मतलब खींचने के लिए, हेल्प करने के लिए, और इसके तहत बावजूद भी हम हमारे बल को गुणा नहीं कर सकते। तो मतलब क्या है कि इसका व्यापक रूप से अगर हम प्रयोग करते हैं तो क्योंकि यह भार को दूर करने के लिए हमारे शरीर का वजन उपयोग करता है और जो लागू बल की दिशा को बदल कर हमारे काम को आसान, मतलब एक प्रकार की चरखी है जो एक जगह पे स्थिर होती है। ये प्रकारों में आते हैं लेकिन जान लीजिए, तो वो बहुत ऊपर नीचे नहीं करेंगे और दाएं बाएं रोटेट नहीं होंगे, एक ही जगह पे रहेंगे और जिस डायरेक्शन में हम बल लगाएंगे उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो काम हमारा इन चरखी की मदद से आसान हो जाएगा। दूसरी चरखी के जो प्रकार है उसको एकल चल चरखी कहते हैं। इस प्रकार की चरखी में चरखी भार के साथ ऊपर और नीचे भी करती है, मतलब ऊपर नीचे भी होगी। एक एकल चरखी का एम और वी आर हमेशा बराबर होता है। इसका उपयोग भारी भार को, भारी कोई चीज़ है वेटेड है, उस पर काबू पाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह हमारे भार लागू प्रयास को दोगुना का मल्टीपल कर देती है। तो सामान हमारा लोडेड है, क्षमता है, तभी तो आप किसी चीज़ को हैंडल कर पाओगे। तो उसी प्रकार से ये चरखी होती है। तीसरी है ब्लॉक और टैकल प्रणाली। इस प्रकार की पुली में दो दो या दो से अधिक कल की पुली को जोड़ा जाता है। प्रत्येक पुली की संख्या एक प्रकार की एम और वी आर से निर्धारित होती है। चरखी, वो कुएं से पानी खींचने वाली चरखी याद है, रस्सी रहती है, हम उसी गड़ाई, पहले तो सबसे पहले जब उठाते हैं पहली बार तो बड़ा टाइट पड़ता है, बल लगता है, लेकिन जब वो रफ्तार बन जाती है तो हम खटाखट खटाखट करके खींचते जाते हैं। खींचा है कि नहीं कभी खींचा है? जैसे कभी किसी को झुल्ला झुलाना है या कोई सामान है पेड़ के उस पार है तो डाल बांध के हम उठाते हैं, लकड़ी के बहुत सारे गट्ठर उठाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो इसी तरीके से ये चरखियाँ होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की होती है, कुछ इस तरीके से। देखिए हम इसकी सहायता से ये यहाँ पर नाली नुमा बना रहता है और आराम से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। तो कुएं से पानी निकालना चरखी का बेस्ट ऑप्शन है। खींचना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप लिफ्ट भी देखो इस तरीके से काम करती है, झूला भी देखो इसी तरीके से कुछ रहता है, कुछ चेन वाली चीज़ें ऐसी रहती हैं। ऐसे आपकी देखो साइकिल की जो चेन रहती है गिरती है तो देखो पहले वो क्या होता है, जल्दी चढ़ती नहीं है। जब एक बार वो रफ्तार पकड़ लेती है तो हम उसके पैडल को पकड़ कर घुमा देते हैं और साइकिल की चेन चढ़ जाती है। कभी साइकिल की चेन चढ़ाई है कि नहीं चढ़ाई है? मैंने तो चढ़ाई है भाई अपनी, ऐसा नहीं है। तो आप लोगों ने भी डेफिनेटली कोचिंग के दौरान चढ़ाई होगी। तो हम लोग ये चीज़ चढ़ाते तो देखो पहले एक बार होता है कि एक बार उसके स्ट्रक्चर में फंसा दो, फिर उसके बाद पैडल को घुमा दो, साइकिल की चरखी चढ़ जाती है। जैसे ये चरखी का एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो चक्की के आटा, चक्की पे जहाँ आटा पीसवाने जाते हो तो वहाँ का जो बेल्ट चलता है कुछ इसी तरीके से चलता है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्क में। तो ये सिंपल मशीनें होती हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है हिया और धूरी। नेक्स्ट है हिया और धुरी। ये क्या है? तो एक पहिया, यहाँ पर हिया ये लिखा रहता है लेकिन पहिया ही लिख लो पूरा, ठीक है। इसके बारे में धुरी भी कभी कभी सिंपली पूछ लेता है। एक पहिया और धुरी दो समकक्षी सिलेंडरों की एक प्रणाली है, जिसमें से बड़े को पहिया बोलते हैं, छोटे को धुरी बोलते हैं। एक सतत एकदम यानी कि एक पैरेलल लीवर की एक पहिया और धुरी है जिसमें लीवर के समान भार, प्रयास और आधार होते हैं, ठीक है। इसमें आलंब और लंब, प्रयास, भार, आधार, बेस तीनों चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा हमें तब तक निरंतर प्रयास करना चाहिए तब तक कि भार दूर ना किया। हम इन सब चीज़ों से वेटेड को, सामानों को क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, ले जाते हैं, दूर करते हैं, पहुंचाते हैं, ये सारा काम करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए तो उदाहरण के तौर पर है कि एक दरवाजे की घुंडी, एक स्पैनर और साइकिल पैडल, जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए कुछ इसी तरीके से। और हम देखिए इससे हेल्प किया, ये पहिया है और धुरी, तो ये आपका एक्सेल है, ये आपकी व्हील है। जैसे ठेला वगैरह रहता है उन सब में आपको देखने को मिलेगा, कार्ट वगैरह में आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो छोटी छोटी मशीनों के बारे में है जो आपको ध्यान रखना है। बहुत बेसिक है, सिंपल है। अभी इसके बारे में मैं आपको एक क्लास और दूंगी जो और आपको समझ में आएगा और ज़्यादा आपको समझ। अभी तो मैं जो चीज़ें बता रही हूँ आपको थोड़ा आंसर राइट करने में हेल्प करेगा, लेकिन देखिए बेसिक तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें बता दूंगी तो वो आपकी हेल्प कर देगा। आगे बात कर लेते हैं, इसको कहते हैं इच्छुक विमान, इंक्लाइन प्लेन इंग्लिश में। ये क्या होता है? ढलान वाली सतह वाली एक साधारण मशीन, एक झुका हुआ विमान होता है और एक झुके हुए विमान में बी आर हमेशा एक से अधिक होता है, डायरेक्शन उसकी। कहते हैं कि झुके हुए विमान का उपयोग भारी वस्तु को उठाने के लिए किया जाता है। जैसे कुली लोग जो होते हैं, प्लेन उनका होता है, ये कूड़ा गाड़ी जो होती है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नीचे से उठा के ऊपर ले जानी है, ऐसा करने के लिए। तो ये इंक्लाइन प्लेन होती है। या आप देखो उससे वहाँ पर देखो गाड़ी वाड़ी है, उतरने की, चढ़ान से हटानी है, कि कोई गट्ठर गिर गया है तो उसको हटाना है। तो कुछ इस तरीके से बहुत सारे प्लेन्स होते हैं, इंक्लाइन प्लेन होते हैं, जिनको हमें यूज़ करना पड़ता है। देखो यहाँ पर ये, इसको इच्छुक विमान कहते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना और सबके
ऐसे तो ये फिगर्स हैं छोटे छोटे, ये फिगर्स ध्यान रखना है। इससे क्या होगा कि जब आपको आंसर आएगा तो छोटे छोटे आंसर्स लिखो, उसके बाद जो है ये ऐसा बना दो। तो इससे क्या होता है कि आपका जो आंसर देने का तरीका होता है इंटरेस्टिंग लगने लगता है, तो मज़ा आ जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? सिंपल है, ईजी है। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, क्योंकि मंदिर में आना और घंटी बजाना है। आज मैं बिल्कुल भी क्लास करने के मूड में नहीं थी, क्योंकि काफ़ी थक गई। तो लेकिन मैंने कहा कि नहीं, कर देते हैं। चलिए फटाफट करिए, आगे बढ़ते हैं, फिर चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि कोर्स काफ़ी पीछे था तो कंप्लीट करना है, रफ्तार को बढ़ाना है। फ्रेंड्स, इन बच्चों ने नोट्स लिए हैं, आई हम्बली रिक्वेस्ट माय फ्रेंड्स, टू लवली फ्रेंड्स, प्लीज़ नोट्स को पूरा पढ़ डालो। ठीक है, जो बच्चों ने नहीं लिया है वो सीरीज से पूरा कवर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ 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 कि उनको कवर कर लीजिए और नोट्स मेरे पहले पढ़ाने से पहले ख़त्म कर लीजिए, तो आपको बहुत हेल्प करेगा, काफ़ी ईजी पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं चीज़ें क्या है। पेज के बारे में भी जान लीजिए। पेज तो आप लोगों ने देखी ही, ये सबके घर पे रहती है। ठीक है, तो कहते हैं कि स्क्रू एक संसाधित झुका हुआ एक हुआ विमान है, जिसके माध्यम से एक उभरी हुई सर्पिल जो है रेखा से गुजरती है। स्क्रू, नेल, जैक, ड्यूक, ड्रिल वगैरह वगैरह। हम पेज को कील, वही जो आती है पेज ये रहती है, तो हम कील विल ठोकते हैं और बहुत कुछ करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा ही, आप लोग यूज़ ही बहुत ज़्यादा करते होगे, नहीं सभी करते हैं, तो ये सिंपल सिंपल है, बेसिक है। आगे बढ़ते हैं, कील। कील के बारे में है, तो यहाँ पर कहते हैं कि वेज एक साधारण सी मशीन होती है, ध्यान रखिएगा, और जिसके दो सिरे होते हैं, एक नुकीला दूसरा मोटा होता है, जिससे हम क्या करते हैं, आमतौर पर हथौड़ा, कुल्हाड़ी, चाकू की जैसे ठक ठक करके ठोकते। हथौड़ी होती है ना कई तरीके की, तो उसी तरीके से ये भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। बात समझ में आई? सिंपल एंड ईजी है, आराम से हमें समझ, कुछ कुछ चीज़ें पूछी जाती, कुछ कुछ नहीं पूछी जाती। इसमें आधार, आलम और ये एक चीज़ आती है जो एक टॉपिक है, मैं आपको जल्दी ही उनके बारे में भी बताऊंगी समय के साथ। मैं आज कर नहीं पाई क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। फ्रेंड्स, क्लास करना ज़रूरी था। आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं, टेलीग्राम पर आपके बहुत मैसेज आ जाते हैं, तो मैं उसके लिए बता रही हूँ कि बोले समय थोड़ा सा दो, चीज़ें हो जाएंगी। तो इस तरीके से सिंपल सिंपल चीज़ें। बात कर लेते हैं इनके प्रयोग की, कि सरल मशीन का उपयोग क्या होता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बातें लिखने को आता है कि सरल मशीन के कोई दो या तीन उपयोग बताइए। तो सरल मशीन फ़ायदेमंद होती है, हाँ बिल्कुल, मशीन है तो बेनिफिट वाली तो होगी ही, क्योंकि ये प्रयास को कम कर देती है, काम, प्रैक्टिस, वो चीज़ें बार बार करना कम हो जाता है, और लोगों को ऐसे काम करने के वो सक्षम भी बनाती है, ईजी भी बना देती है, और क्षमताओं से परे वो अपने हर काम को काफ़ी आसान तरीके से कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि स्क्रू और लीवर वाली जो मशीनें सरल होती हैं, ये दूरी को बढ़ाती है, जिससे काम कम बल लगता है, काम भी आसानी से हो जाता है। इनका उपयोग भारी सामान को उठाने के लिए हम बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि इनसे ईजिली वेटेड चीज़ें जो आम आदमी से नहीं उठती हैं या नहीं है, डेली का काम है, तो उनके लिए काफ़ी दिक्कत की बात होती है। तो ये सारी चीज़ों का अगर हम यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे से कर ले जाते हैं। साइकिल चलाने वाली मशीन, साइकिल चलाना भी एक प्रकार की मशीन ही है, जो इलेक्ट्रिक से ना चले। अब तो इलेक्ट्रिक साइकिल्स भी आती है, बट ये है कि नॉर्मली वो चीज़ें ऐसे ही कैटेगरी में आती हैं। कैंची से कागज़ काटना, कैंची भी एक मशीन है। शरौता जानते हैं, सुपारी से काटी जाती है, तो वो सरौता भी मशीन है। चिमटा, टोंग जिसको बोलते हैं, रोटी जो पलटी अल्टी जाती है, जो पलटा होता है वो, जो एक पकड़ होता है, बर्तन पकड़ने वाला जलते हुए वो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी, कटर बहुत सारे होते हैं, सारे के सारे मशीन में ही आते हैं, सब सिंपल मशीन में आते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं आपको प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, मैं पूरा उत्तोलक का प्रकार आपको जल्दी ही कल की क्लास में बताऊंगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से, बस थोड़ा सा वक्त मिलना चाहिए। ठीक है, इनके लाभ क्या होते हैं, आपको अगर कोई दो तीन लाभ लिखिए, तो पहला लाभ ये है कि बल के गुणन में सहायता करना। आप जैसे आप खुद से बल लगा रहे हो तो उतना ज़्यादा नहीं लग पाएगा जितना मशीन के तौर पर लगाओगे, या ऐसे मशीन से लगाओ तो हेल्प हो जाएगी। सब पूछते थे, सुपारी है तो सरौते से काटोगे तो अच्छे से करेंगे, क्योंकि फिसलती है वो, नहीं तो फिर लोग उसको क्या करें, किसी भारी चीज़ से, पत्थर से तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, फिर खाते समय गड़ेगी, और सरौते से काटेंगे तो एक बारीकी से कटती है। तो आप काम करोगे, लेकिन अगर किसी डिवाइस के थ्रू करो तो थोड़ा आसान हो जाता है। चाकू जो होती है वो भी सब्जी काटने में कहता है, उसको मारो फोड़ो सब जाके बना, तो नहीं, हम उसको एक शेप में देते हैं। इसी तरीके से ये बल की दिशा बदलने में आपकी सहायता करती है, जी हाँ, आपकी डायरेक्शन बदलने में आपकी हेल्प कर देती है। ये काम की गति को बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है, कार्य को सुरक्षित तरीके से पूरा करने में सहायता करती है, कि काम आपका सही तरीके से, बढ़िया तरीके से हो जाएगा, अगर आप इनका यूज़ करके अपने काम को या दिनचर्या में आप ला रहे हो तो। आगे बढ़ते हैं, ये रहा एक सिंपल सा मशीन का एक बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन, जो कि सिंपल, छोटा छोटा उतना ही बताया जितना पेपर में पूछा जाएगा। इसका एक टॉपिक है उत्तोलक वाला जो था, उसको थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगी, लेकिन वो बताऊंगी मैं कल। और जितनी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, कुछ एग्जांपल्स मैं और शेयर करूंगी ताकि आपको आसान पड़ जाएगा, और सरल मशीन की हमारी बढ़िया सी दमदार सी एक क्लास तो हो चुकी है, एक और हो जाएगी।
चलिए फ्रेंड्स, आज आप लोग की क्लासेस इतना एनफ है। समय के साथ बढ़ेंगे, आगे कर लेंगे। ऐसे ही आप भी स्माइल करते रहिए, बढ़ते रहिए आगे। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, जितना होगा उतनी हेल्प हम आपकी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में। और मेंबरशिप की जो क्लासेस है फ्रेंड्स, वो आप 2 दिन से नहीं हो पाई थी। जितने भी मेंबरशिप के जुड़े हुए हैं, बिल्कुल परेशान ना हो। मैं उनको कल से जब करूँगी तो कल उनकी क्लासेस प्रॉपर तरीके से चलेंगी और सब कुछ होंगी। सुबह 10 बजे चलती तो 10 बजे ही होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।